कहा दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं 2026 वाली न्यू वैकेंसी का, तो ये वीडियो आपके लिए है। एसएससी एमटीएस 2026 में कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि एसएससी एमटीएस के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है 10वीं पास। अगर आप 10th पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें दो तरह का पोस्ट होता है, एक एमटीएस का पोस्ट तो होता ही होता है, दूसरा एक हवलदार का पोस्ट होता है। ठीक है, तो एमटीएस के पोस्ट के लिए जो एज लिमिट होता है वह 18 से 25 साल होता है। ये किसके लिए होता है? एसएससी एमटीएस के लिए। एमटीएस के अंदर ही एक पोस्ट रहता है हवलदार का। किसका? हवलदार, सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए एज लिमिट होता है 18 से 27 साल। अब ये जो दोनों एज लिमिट दिख रहा है, दोनों में ही ओबीसी को 3 साल का छूट है और एससी एसटी का 5 साल का छूट है। मतलब अगर इसमें देखें तो ओबीसी को इसमें भी 3 साल का छूट है, मतलब 25 की जगह 26, 27, 28 साल तक। ठीक, और हवलदार वाला में 27 से जोड़िए, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो दोनों में ही ओबीसी को 3 साल का छूट और एससी एसटी को 5 साल का छूट। ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई। अब दूसरी बात यहाँ पर करें, एसएससी एमटीएस में थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं। जो बदलाव किया गया है ये देखिए, 7 नंबर पॉइंट है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म आपका निकलेगा 2026 में, वह आपका अगस्त में निकलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है फॉर्म निकलने में एसएससी एमटीएस का? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि पहले सीजीएल का एग्जाम लिया जाएगा, फिर सीएचएसएल का लिया जाएगा, फिर एमटीएस का लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सीजीएल वाला का रिजल्ट अगर पहले जारी हो जाता है तो इस सीएचएसएल और एमटीएस में फॉर्म नहीं भरेगा। ठीक है, इसलिए आपका जो एसएससी एमटीएस का फॉर्म है वो अगस्त तक निकलेगा। अभी जुलाई के आखिरी में आपको सीएचएसएल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें, अगर आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हो और आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने वाले हैं, तो अगर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो आप बनवा सकते हैं। इसका फॉर्मेट इसी के नोटिफिकेशन के नीचे में दिया रहता है, या एसएससी के वेबसाइट पर भी आप जाइएगा तो फॉर्मेट्स में ओबीसी, एससी, एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सेम फॉर्मेट बनवाना है, आपका ब्लॉक से जो फॉर्मेट बने आपको उसी में बनवा लेना है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर नीचे चले, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम आपका जो है बहुत इजी हो चुका है। कैसे इजी हो चुका है? यहाँ पर एग्जाम में जो है आपका मैथ और रीजनिंग नहीं है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग एक तरह से मानिए तो नहीं है। यहाँ जो आपको मैथ और रीजनिंग दिख रहा है ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, इससे मेरिट नहीं बनेगा, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें बस क्वालिफाई करना है। मतलब एक मोटा मोटा अगर हम समझाएं तो देखिए, मैथ से 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन है, टोटल हो गया 40 क्वेश्चन। कितना? 40 क्वेश्चन। इस 40 क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 20 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, टोटल 40 क्वेश्चन में अगर आप जनरल से हैं तो आपको मात्र 12 क्वेश्चन बनाना है, ओबीसी से हैं तो 10 क्वेश्चन, एससी एसटी ओबीसी से हैं तो मात्र 8 क्वेश्चन। सोचिए, इतना बना दिए, आप क्वालिफाई कर गए। इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो मेरिट में किस में जुटा जाता है? मेरिट में यहाँ पर शायद मैंने कुछ गलत बताया होगा। ठीक है, लेकिन बहुत कम ही बनाना पड़ता है। 40 में से आप मान के चलिए, जनरल के लिए चलिए 14 हो गया, ओबीसी के लिए अगर हम 12 कर देते हैं, एससी एसटी डब्ल्यूएस के लिए 8, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एक परसेंटेज है, मैं आपको नीचे चल के बता दूंगा। फिलहाल मैं बता दूं, सेशन 2 जो होता है इस पर मेरिट बनता है। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, टोटल 50 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। तो इसी पर आपका जो है मेरिट बनेगा, सिलेक्शन होगा। दोनों के लिए 45 मिनट का समय आपको मिलता है। ठीक है, सेशन 1 के लिए 45 मिनट और सेशन 2 के लिए 45 मिनट, एक ही दिन में ये एग्जाम होता है। तो सेशन 2 जो हुआ आपका टोटल 150 मार्क्स का हुआ। इसी 150 मार्क्स में से जो है आपका एसएससी एमटीएस में मेरिट बनता है और सिलेक्शन होता है। अब एसएससी एमटीएस में हर साल क्या कटअप जाता है, इस बार क्या जा सकता है, अगर आप लोग बोलिएगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे डिटेल में, ताकि आप जान पाए। ये जो फिजिकल है एमटीएस वालों के लिए नहीं होता है। एमटीएस के अंदर जो हवलदार का पोस्ट है, अगर आपने हवलदार को भी पोस्ट प्रेफरेंस भरा होगा तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। किसके लिए? सिर्फ हवलदार वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जिन्होंने एमटीएस में हवलदार का भी पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ पर दिया होगा। मेल के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए जो हाइट चाहिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर और वेट 48 kg। देखिए, वेट जो है 48 kg होना चाहिए, 48 kg से कम नहीं होना चाहिए। 48 kg से ज़्यादा चलेगा, लेकिन हिली एरियाज़ में अगर 2 kg कम भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हिली एरियाज़ के कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो इनका साफ साफ कहना है कि एसएससी एमटीएस में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एक सिंगल एग्जाम होगा। ठीक है, एक सिंगल एग्जाम होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने एमटीएस के लिए भरा है। लेकिन अगर आपने हवलदार के लिए भी भरा है तो आपको एग्जाम के साथ साथ फिजिकल भी देना होगा। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना। अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एमटीएस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।
अगर आप भी एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एमटीएस 2026 के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या आपका स्टडी टारगेट होना चाहिए, ठीक है, कितना मार्क्स आपको टारगेट करके चलना चाहिए, आपको एमटीएस या हवलदार भरना चाहिए ना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए बना दूंगा एसएससी एमटीएस से रिलेटेड। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो।